सोम शांति एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले क्या करना है आपको, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्रवाहित होती है ना, ये हमारे जो उंगलियों के जो टिप्स है, वहां से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक करंट्स और ऑरा रेडिएट होती है। अगर मन एकाग्र नहीं होता है हमारा, भैरवी मुद्रा में बैठने के पहले इस अभ्यास को करेंगे सभी। चलो पहले अपना जो राइट हैंड है, अंगूठे का जो टिप है, वहां पे इसको 21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। 21 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है इसको। समझ आया सभी को? यस एक एक सर। तत्व को 21 दफा घुमाएंगे तो स्टिमुलेट होते होते, तो उसके कई सारे प्रयोग मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। आज इतना जान लें कि अपने आप को जब भी ऊर्जा में कम पाते हैं तो आपको जो है ये अभ्यास करना है। राइट। टेक अ थंब फर्स्ट। अपने राइट की उंगली की जो इंडेक्स फिंगर है, उसे इसको 21 बार घुमाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 2 3 4, घुमाओ सभी। उसके बाद फर्स्ट फिंगर पर 21 टाइम्स। मिडिल फिंगर, रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन with the help of right hand's first finger. Next finger ले लेंगे, ring finger, rotate it in the clockwise direction, the tip of the पृथ्वी तत्व। 21 दफा घुमाने के बाद now come to little finger, rotate it clockwise. We are activating the main points of the energy centers, जहाँ से ऊर्जा हमारी कंटिन्यूसली ऊर्जा बहती है। एक्सप्लेन करूंगा इसको मैं, आप पहले कंप्लीट करो। वंस यू कंप्लीट द 5 फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, नाउ राइट हैंड्स आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाओ 21 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड फिंगर, ध्यान रखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। All the 10 fingers are to be stimulated in the clockwise direction just to enhance the energy within the body. Yes, now सबसे पहले पहले हमने अभी पांचों ही जो हमारे तत्वाज हैं उसको बैलेंस किया है हमने। अब ये पांचों तत्वाज को आमने सामने रखो। यस, मेक दिस मुद्रा। इस मुद्रा में रहो सभी। इससे दोनों ही हेमिस्फीयर ब्रेन के एक्टिवेट होते हैं, लाइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। चंद्र और सुनहरी का बैलेंस होता है ये। यस, इस मुद्रा में आज हम पंचमुखी मुद्रा कहते हैं इसको। यस, धीमी गहरी सांस लें इस मुद्रा में सभी। ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार। ये क्या चल रहा है सभी? प्रोड्यूस द साउंड मेलोडियसली। कानों को सुनने में अच्छा लगना चाहिए, ऐसा साउंड आना चाहिए। वेरी सोबर साउंड। धीमी गहरी सांस।
नॉट टेक भैरवी मुद्रा। लेफ्ट हैंड को नीचे रखो, राइट को उसके ऊपर रखो। लेफ्ट पाम शुड बी डाउन बिलो एंड द राइट अप। उल्टा भी रख सकते हैं, लेकिन टेक द राइट अप। अंगूठा अंगूठे को ऊपर रखो और नाभि के नीचे रखो इसको। दिस इज कॉल्ड द भैरवी मुद्रा। ये भाई तत्वास को बैलेंस करती है। ये आंखें बंद करके बैठे हैं सभी, बॉडी फुली स्ट्रेट। पहले हमने 10वीं उंगलियों के टिप्स को स्टिमुलेट किया, फिर हमने ओम चैंटिंग किया पंचमुखी मुद्रा में। अब हम सभी बैठे हैं भैरवी मुद्रा में। भैरवी मुद्रा में लेफ्ट पाम डाउन, राइट पाम अप। ये हमारे फेमिनिन जो दोनों ही ऊर्जाएं हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करता है ये प्रवृत्ति है मुद्रा। You can feel the difference. A calmness can be instantly felt with the help of this mudra. It is very useful. नाम ही है भैरवी मुद्रा। आप देख सकते हैं, अगर आप इस मुद्रा में सिर्फ बैठोगे शांति से, it starts working. Everybody can experience this mudra. चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट करती है ये मुद्रा। इस मुद्रा के लगाने से चारों तरफ एक सेफ्टी शील्ड बन जाता है। हमारा मन बाहर भटकने से बच जाता है। तभी देख सकते हैं कि वंस यू परफॉर्म दिस मुद्रा ऑन द स्पॉट, शांति में ही मुद्रा करनी चाहिए ये। देव आदिदेव महादेव हमेशा इसी मुद्रा में ध्यान से दिखाए गए हैं। गौतम बुद्ध महावीर भी इसी मुद्रा में ध्यान करते थे। त्राटक लगाएंगे अब सांसों पर, नासिका के अग्रभाग पर। ओपनिंग नॉस्ट्रल्स, सभी सांसों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, साक्षी, तटस्थ। धीरे धीरे सांसों की एकाग्रता को, नजदीकियों को बढ़ाते चलें। गेट क्लोजर टू ब्रीदिंग। इतने करीब, सो मच क्लोजर, अपनी सांसों के थर्मल सेंसेशंस को भी फील कर सकें। थर्मल सेंसेशन का अर्थ होता है आने वाली सांस ठंडक लेकर आती है, और जाने वाली सांस जो गर्माहट लेकर बाहर आती है। दोनों नासिकाओं के छिद्रों पर आप इसे अब फील करें।
सांसों की एकाग्रता से अब आप महसूस करें कौन से छिद्र में स्वर चल रहा है हमारा। बिना हाथ लगाए लेफ्ट से अंदर ले, राइट से बाहर आए और फिर राइट से अंदर जाकर लेफ्ट से बाहर आए। अब धीमी गहरी सांस लें, देखें कि कौन सा स्वर हमारा एक्टिव है इस वक्त। नहीं समझ में आता है तो आप है ना हाथ को लगाकर टच कैसे भी चेक कर सकते हैं। सी विच स्वर इज एक्टिव नाउ, तो भी बताएंगे मुझे। यस, रिलैक्स। एक एक करके जिसका नाम लेता हूँ बताते जाएंगे कौन सा स्वर आपको एक्टिव लगा है। सुजीत भाई बोलो आप, और इमीडिएटली म्यूट कर देना अपने आप को बोलने के बाद में। यस बोलो सुजीत भाई। आप बोलो प्रशिदा। राइट सर। राइट। सरिता। सर लेफ्ट। लेफ्ट। प्रणीता। लेफ्ट सर। लेफ्ट। प्रियंका। अंधेरी वाली बोलो। सर राइट। निशी। राइट सर। विजय लक्ष्मी। नहीं सर, हाँ? लेफ्ट नोज। कृतिका। यस Left, प्लीज। sir. लेफ्ट। उमेश आपकी कौन सी नौसिल चली अभी? लेफ्ट चली भाई, लेफ्ट। सुरजीत भाई आप जवाब दो जल्दी फटाफट, आपका रह गया है। लेफ्ट सबसे पहले बोला था, लेफ्ट। नहीं, आपकी आवाज नहीं आई, आपको आपने अनम्यूट ही नहीं किया है। लेफ्ट। हमारी कौन सी नौसिल चलनी चाहिए इस वक्त? इस वक्त हमारी सूर्यास्त आज राइट चलनी चाहिए। 6:47 पर हुआ है और लेफ्ट चल रही है। चेक किया था जब सूर्यास्त हुआ तो 6:47 पे सूर्यास्त हुआ आज। चेक सर किया था? 6:45, 6:45 मैंने चेक किया, राइट चल रही थी मेरी 6:45 पे। अभी अभी लेफ्ट चल रही है। चलनी कौन सी चाहिए? राइट। सर राइट। सर मैं सुनंदा हूँ, मेरी हाँ, राइट चल रही है इस वक्त। कहाँ है आपका वीडियो? तो नजर नहीं आ रहा है आपका, ये अभी है आया। मैं बोला। हम्म। सारी की सारी जिंदगी में गड़बड़ी, चाहे शरीर से बीमार हैं हम, चाहे मन से बहुत सारा पीड़ा में है, आध्यात्मिक लेवल पर भी सब डामाडोल कारोबार है। आज सुबह को सूर्यास्त सूर्योदय के समय कौन सी नासिका चलनी चाहिए थी? कौन सा आज का स्वर का दिन है बताइए मुझे। किसने चेक किया था? सर राइट यस चलनी कृतिक। चाहिए थी। आपकी चली राइट बराबर? यस सर। बाकी किसने भी चेक नहीं किया है? सर राइट। मैंने मैंने किया था। मैंने राइट ही भी चल किया था।
एक 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 करके बोलो यार, एक एक करके बोलो। हाथ ऊपर उठाओ, मैं नाम लूंगा तो बोलो। बोलो प्रियंका। सर मैंने सुबह चेक किया था तो मेरी राइट ही चल रही थी और आज राइट का ही दिन। कितने बजे चेक किया था? 5:30। देखा, सुना ना सभी ने। 5:30 बजे सूर्यास्त हुआ इनके लिए। नहीं सर, सूर्यास्त नहीं, सूर्योदय के बता रही हूँ। हाँ, 5:30 बजे सूर्योदय हो गया तुम्हारे लिए। मैं जल्दी उठती हूँ इसलिए। देखा, ये फंडामेंटल क्लियरेंस है ये। प्रियंका, प्रणीता क्या सही बोल रही, सही जवाब दे रही हैं ये। अब सूर्योदय उस समय तो नहीं हुआ था, 6:53, 54 तो ऐसे। ये 5:30 बजे से गिन रही हैं सूर्योदय। 5:30 बजे से सूर्योदय गिन रही हैं ये भी मालूम नहीं है कि सूर्योदय कभी होता है। और हमको अपनी नासिका को मैच कभी करना है सूर्योदय का समय। नहीं करोगे, अगर करोगे तो अनिष्ट होने से बच जाओगे। जिंदगी में जो भी कुछ बुरा होने वाला है, नासिकाएं आपको बचा सकती हैं, सिंपली बाय चेंजिंग द फ्लो। अगर वो तिथि के अनुसार नहीं है तो बोलो विजयलक्ष्मी। 6:47 को सर जी सूर्य नाड़ी चल रही थी। अगर एक भी दिन उस तिथि के अनुसार हमारी नाड़ी नहीं चलती है, मतलब कुछ उस दिन हमारे लाइफ में गड़बड़ी होने वाली है, तन के लेवल पर, मन के लेवल पर, या इवन टू अदर लेवल्स जहाँ कामयाबी नहीं मिलेगी, अशुभ होगा दिन। तो प्लीज सभी सुबह को है ना, अलार्म लगा के रखो। जब भी सूर्यास्त होगा तो आपको सुबह नाड़ी को चेक करना है। ये कल से सभी करोगे ये शाम के सूर्योदय वक्त के में। समय क्या? मैं पूरे दिन का बताता हूँ, आज मैंने पूरा लिख के रखा है। जो बात चल रही है ना, पहले लेट अस ओके कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। ओके ओके जो बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ पहले क्लियर करने दो, ओके फिर सर। आपकी बात सुनेंगे हम। कल से लेके है ना, कल 3 दिन चंद्रमा के हैं कल। और सभी जब सूर्यास्त होता है ना तो अपने नासिका को चेक करो। अगर वो उसके अनुसार चल रही है, नथिंग लाइक दैट। अगर नहीं चल रही है, समझो कल ईड़ा का दिन है, आज एकादशी है, कल द्वादशी है और दिन है ईड़ा का, तो क्या करोगे? अगर चंद्र नाड़ी नहीं चल रही है, राइट को एक्टिवेट करोगे। राइट कैसे एक्टिवेट करोगे प्रियंका, आप बताओ। द इजीएस्ट वे, व्हाट आई टोल्ड यू। कैसे एक्टिवेट करोगे? सर राइट को। कल दिन लेफ्ट का है, आप बोल रही हैं राइट को कैसे एक्टिवेट करेंगे? काम बिगाड़ने के लिए आया हूँ क्या मैं यहाँ पे तुम लोग का? काम बनाने के लिए सूर्य ज्ञान सीख रहे हैं, काम बिगाड़ने के लिए? सर राइट, सॉरी सर, सर लेफ्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम अ, ये राइट साइड सो जाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक 3 मिनट के लिए। और कौन बताएगा अभी? और यू कैन, बैठे हैं समझो, आप लेट नहीं सकते, आप बिस्तर से बाहर आ चुके हैं, आप बैठे हैं कहीं पर। व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू चेंज द नॉस्ट्रिल? बताओ मुझे, बताइए जल्दी, क्विकली, कौन बताएगा? हाउ टू चेंज द नॉस्ट्रिल? यू आर सिटिंग एट सम प्लेस और स्टैंडिंग? राइट अंडर आर्म के नीचे फिस्ट को बंद करके रख लेंगे और और सांसें लेते रहेंगे और थोड़ा होल्ड करेंगे फिर छोड़ेंगे, अरे इनहेल बाप रे, करेंगे। कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ जा रही हैं? लेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। प्रेक्षिता बोलो आप। सर अगर लेफ्ट को एक्टिवेट करना है तो राइट को बंद करके लेफ्ट से लेंगे और छोड़ेंगे। बस इतना ही? और जैसे मैं तो बॉल रखती हूँ, शो मी। हाँ। हाथ रख के, हाथ रख के दिखा, हाथ रख के दिखाओ मुझे कैसे करोगे। बॉल को साइड में रख दो, तो हाथ को रख ऐसे के। फिस्ट हाँ, बनाएंगे, विल कीप हाँ, इट हियर एंड इसे लेंगे एंड छोड़ेंगे।
किससे? लेफ्ट से। देखा सभी ने। अगर आप डबल उसमें अप्लाई कर रहे हैं नासिका को चेंज करने के लिए, समझो कल का चंद्र का दिन है, ये चंद्र मेरी ये है लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो मैंने अंगूठा बंद करके मुट्ठी को यहाँ रख के थोड़ा दबाया, फिर उसी तरह के हाथ से यहाँ जो हाथ खाली है उसको मैंने राइट नोस्ट्रिल बंद किया, और लेफ्ट से जैसे ही आप सांस लोगे और छोड़ोगे, चलो सभी करो, अभी कभी करके देखो, सी हाउ क्विकली इट चेंजेस। जिसका नहीं चेंज हो रहा मुझे बताना। 5 जो है ना सांस लोगे और 5 बार छोड़ोगे सांस को, ओनली 5 टाइम्स। और 5 बार करो। लास्ट 2 राउंड्स। रिलैक्स। now change your swer, check your swer। कौन सा चालू हो गया? लेफ्ट। लेफ्ट। सभी का हुआ चालू? सभी का चालू हो गया लेफ्ट ना? सर जी। यस सर। सर जी, क्या हो गया फिर आपको? मेरा लेफ्ट ही चालू था। अरे तो इसमें बोलने की क्या जरूरत है, हमने तो प्रयोग कराया था ना, ठीक है। और जिनका चेंज हुआ उन्होंने जवाब दे दिया। अगर समझो आज ईड़ा का दिन है और मेरा पिंगला स्वर शुरू है, मतलब मेरे साथ मैं ब्रह्मांड से इस वक्त हार्मनी में नहीं हूं और मेरा कोई भी काम बिगड़ने का चांसेस है पूरा, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस समय स्वर को चेंज करना चाहिए। कैसे चेंज किया अभी मैंने बताया तरीका। पहले पहले बताया कि 3 मिनट अपोजिट साइड लेट जाओ आप, समझो लेफ्ट ऑपरेट करना है तो राइट हैंड साइड लेट जाओ 3 मिनट या 5 मिनट तक। अभी आपने स्वर खुद चेंज किया है, आया स्वर आपका सूर्य है, लेकिन आपने चंद्र में चेंज किया है, और फिर आप अगर चेक करते हो ना 5 मिनट बाद फिर स्वर राइट में चला जाता है, क्या करोगे? आपको चंद्र चालू रखना है तिथि के अनुसार। आपने चेंज किया स्वर को, फिर स्वर राइट में चला गया है। देखो अभी कभी किसका चेंज तो नहीं हुआ है, चेक करके देखो। मेरा चेंज हो गया, माई हैव शिफ्ट टू राइट। मेरा लेफ्ट आया था, अभी राइट भी शिफ्ट हो गया। किसका शिफ्ट हो गया है? लेफ्ट एक्टिवेट किया था अभी हमने, और किसका स्वर फिर राइट में चला गया है, जिन्होंने लेफ्ट में क्रिएट किया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। चेक सर करो। मेरा राइट में ही आ गया। राइट में आ गया। और प्रणीता आपका? अभी भी लेफ्ट में ही है। लेफ्ट में। सरिता? यस सर। सर पहले से लेफ्ट ही था। ओके फाइन। कृतिका आपका? सर लेफ्ट ही था। अगर समझो थोड़ी देर बाद आपने चेक किया फ्लो आपका फिर से राइट में चला गया है, तब क्या करोगे? क्या करोगे? सर वापस से यही प्रयोग करेंगे। अभी आपको अनइंटरप्टेडली चंद्र ही चालू रखना है। बार बार करो, बार बार शिफ्ट हो सकता है, और बार बार करने का टाइम किधर गया, यही करते रहेंगे हम लोग क्या? तो क्या करना चाहिए? मेडिकेटेड कॉटन आती है ना, मेडिकेटेड कॉटन, ये कॉटन नहीं जो हम दिया करते हैं जिससे घर में सॉफ्ट रहती है कॉटन, जो किराने की दुकान में मिलती है। मेडिकेटेड कॉटन होती है जो दवाई की दुकान में मिलती है, उसको है ना राउंड बना के अपने राइट नोस्ट्रिल में डाल दो, तो कंटिन्यू जितना भी अनिष्ट उस दिन अगर मेरे साथ होने वाला है, कोई गड़बड़ी अभी स्वर बराबर नहीं आया, मीन समथिंग इज गोइंग टू हैपन विच इज नॉट जो मेरे हित में नहीं है। समझ आया सभी को? राइट को गोला बना के आप राइट में डाल दो। चंद्र का दिन है तो चंद्र को चलने दो। कितना टाइम चलना चाहिए चंद्र? 1 घंटा। कभी 1 घंटा 20 मिनट भी चल सकता है, लेकिन 1 आवर इज द आइडियल टाइम, राइट। ऐसे कई सारे प्रयोग मैं आपको बताती, मेंस्ट्रुएशन का है, पागलपन का है। अच्छा अभी ये मुझे कौन बताएगा कि शुक्ल और
कृष्ण पक्ष। कौन डिटेल में समझाएगा मुझे? किसको पता है पूरा? शुक्ल के 15 दिन, फिर कृष्ण के 15 दिन, कौन सी नासिका चलनी चाहिए? बोलो विजयलक्ष्मी। सर जी शुक्ल पक्ष में लेफ्ट नोज चलना चाहिए और अरे सॉरी आप बंद करो अपने, नहीं आप बंद करो राइट अपने नोज आप, चलना चाहिए। अपने आप को बंद करो प्लीज। अभी मैं सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, आप बंद करो अपने आप को। जब जवाब नहीं दे सकते, व्हाई डू रेज द हैंड अननेसेसरली गेटिंग अदर्स इनटू कंफ्यूजन? जब को पता नहीं है तो डोंट रेज द हैंड ना। जब आपको सवाल का आंसर पता नहीं है, प्रॉपरली पता नहीं है, बेटर टू कीप ऑन लिसन। बोलने से ज्यादा फायदा लिसन करने में आता है। कौन बताएगा मुझे? यस प्लीज, एनीबडी। पखवाड़ा बोलते हैं इसको, पखवाड़ा। 2 पखवाड़े होते हैं, पहला और फिर दूसरा। शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा मतलब 15 दिन, सूर्य का पखवाड़ा मतलब फिर से 15 दिन, राइट। जब शुक्ल पक्ष, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसके आज एकादशी है, राइट। शुक्ल पक्ष में पहली पहली जो तिथि होती है एकम, उसमें कौन सा स्वर चलता है? चंद्र। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन, करेक्ट। फिर उसके बाद फिर 3 फिर दिन सूर्य के। फिर 3 दिन चंद्र के, फिर फिर 3 दिन सूर्य के, फिर और फिर लास्ट में चंद्र के 3 दिन। चंद्र के। आखिरी तीसरा दिन जो है वो क्या माना जाता है अकॉर्डिंग पंचांग कैलेंडर? शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी मतलब 14 पूरा हुआ, दैट इज द सेकंड डे ऑफ चंद्र। जब लास्ट डे हुआ चंद्र का, उस फेज में, उस पखवाड़े में क्या होता है उस दिन? अमावस्या। अमावस्या। बाप रे, कितना कॉन्फिडेंटली गलत सर आंसर देते पूर्णिमा हैं, 100%। होती है। कितना कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं सुरजीत भाई। पूर्णिमा होती है। क्यों पूर्णिमा होती है? सर क्योंकि चंद्र बढ़ रहा है। हाँ, वेरी ट्रू। चंद्र एट इट्स पीक, तो पूर्णिमा होती है। फिर पखवाड़ा दूसरा आया, उसमें कृष्ण पक्ष में सबसे पहले पहले 3 दिन कौन से आते हैं? बोलो। सूर्य के। सूर्य के। सूर्य के, करेक्ट। सूर्य, चंद्र, सूर्य, चंद्र, और आखिरी दिन फिर से सूर्य के होते हैं। जब सूर्य का तीसरा दिन होता है, या वो पखवाड़ा भी खत्म हो रहा है, तो उस दिन क्या होता है? उस दिन क्या अमावस्या। होता है? अमावस्या अमावस्या। होती है। अमावस्या होती है, पूरी काली रात, राइट। ये इतना आप याद रखो। और मैं आपको कल चाहिए तो दिखाऊंगा पूरा। अब ना हर एक महीने का सिर्फ लिखते अपने बाजू में नोटबुक रखो, कि इसमें देखने की जरूरत नहीं। सुबह उठ के मोबाइल पे देखते हैं हम लोग कौन सी तिथि है, कौन सा ये है। मैं आपको पूरा महीने का लिखा डालूंगा। मार्च महीने के जितने भी दिन पड़े हैं ना, मैं आपको सब क्विकली लिखा दूंगा, कौन से दिन कौन सा स्वर चलना चाहिए और कौन सी तिथि है, राइट। क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत काम करने वाले हैं, इसलिए ये एकदम फंडामेंटल है। अगर आपको क्लियर होगा ना, तो आप अपने आप को हर पीड़ा से बचा पाओगे। जिनको भी मेंस्ट्रुएशन की इरेगुलरिटी है, या जो मेंटली ज़्यादा परेशान रहते हैं, जो पागल हैं, उनका भी क्या होता है, पागलपन बढ़ता चला जाता है। चंद्रमा के आखिरी दिन पर जब शुक्ल पक्ष में है ना चंद्रमा, इट्स पीक, तो पूर्णिमा के दिन तो वो पूरे पागल हो जाते हैं। तो इसके ऊपर हम सारा काम करेंगे। पहले क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा इनको है ना स्टडी भी करो, और उसका कैलेंडर आता है तो वो ला के रखो। नहीं तो हम क्या करेंगे, हर महीने का मैं आपको बना के है ना वो पोस्ट में डाल दूंगा। जब नोट पे करके रखो। कल जैसे चंद्र है, तो 3 दिन चंद्र के हैं। ये जो तिथि है, वो कितने घंटे में चेंज होती है बताइए? कितने घंटे में तिथि चेंज होती है? एकम, द्वितीया, तृतीया,
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर आता है आइदर अमावस्या या पूर्णिमा। इस तरफ है तो पूर्णिमा, उस तरफ है तो चंद्रमा। कितने देर में ये चेंज होता है? तिथि 19 से लेके 26 घंटे तक, लिख के रखो सभी। 19 to 26 आवर्स में ये चेंज होता है। उनतीस मार्च को सूर्य ग्रहण है, सॉरी चंद्र ग्रहण है 29 मार्च को। आज तारीख है 10, 10 और 7 17, 7 24, 5 29, 10 और ये 5 सूर्य। उस दिन दोपहर को 2:14 से करीबन 4 घंटे का समय है। जो भी तैयार हैं, हम बहुत गहन साधना करेंगे इसके ऊपर। आपके जितने भी जो गलत छाएं आपके ऊपर है ना, वो सब क्लियर हो जाएगी। जो जो करना चाहते हैं मुझे बताना, तो फिर उनको तैयार करूंगा। मैं तो बैठने वाला हूँ। फाइनली डिसाइडेड, मैं कभी इनको मानता नहीं था, लेकिन अभी मानने लगा हूँ। लेट मी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दिस, हाउ इट रियली हेल्प्स यू, इट सेव्स यू फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स कमिंग टू योर लाइफ। 29 तारीख को ग्रहण है और 4 घंटे लगातार बैठना है। ये लोग तो बोलते हैं आसन को साधो, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन। इतना लंबा समय तो कोई बैठ नहीं सकता आज के जमाने में। तो कोई बैठ सकता है कि 4 घंटा एक ही आसन में? यू कांट सिट। कई लोग तो जमीन पे बैठ ही नहीं पाते हैं घुटनों के दर्द की वजह से। तो हम कुर्सी पर बैठेंगे, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट मेंटेन द स्ट्रेटनेस। जहाँ तक हो सके यू विल अवॉइड इवन गोइंग फॉर द, अवॉइड की बात नहीं है, जरूरत पड़े तो यू कैन गो टू द वॉशरूम फॉर यूरिनेशन। अभी सबसे पहले मुझे बताइए कि 5 बातें अगर हम जिंदगी में करेंगे रोज, हर रोज, तो हमारी सारी बीमारियां रिवर्स होती चली जाएगी। खाना खाते समय हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही है तो, अगर नहीं चल रही है तो क्या करना चाहिए? बिफोर फूड चेंज द स्वर को चेंज कर देना चाहिए खाना खाने के पहले। समझा? सबसे पहला काम जो आप करोगे सूर्य विज्ञान के द्वारा, वो है 5 बातों में अपने नॉस्ट्रिल को सदा चेक करते रहो। 3 में सूर्य चलना चाहिए, नहाने के समय, नंबर 2 पास करने के सूर्य। समय, और खाना खाने के समय। तीनों इसमें सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, राइट? सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप जैसे ही कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने लेफ्ट बटॉक के नीचे अगर आप कोई चीज नीचे रख के, अगर अपने वजन को थोड़ा लेफ्ट की तरफ रखोगे ना, तो खाना पूरा होता है 15 मिनट में करीबन। बहुत स्लो खाते हैं तो, आपका खाना 20 मिनट में जाना चाहिए। एक गिलास को कितने बार चबाना चाहिए? 32 यस, टाइम्स 32 टाइम्स 21 टाइम। 32 टाइम नहीं होता है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है, कुछ बचता ही नहीं है चबाने के लिए, सब घुल जाता है। 21 टाइम्स, 21 टाइम। ऐसी कहावत है कि भाई तो जितने दांत हैं उतनी बार उसको चबाना चाहिए। 21 टाइम्स अगर आप चबाओगे ना, कल जब खाना खाओगे तो अब देखना कि 21 टाइम्स एक एक ग्रास को हम चबा रहे हैं। आज अगर 21 दिन करोगे तो उसके बाद, मैं तो खाना बहुत स्लो खाता हूँ, मैं फास्ट खा ही नहीं सकता। आई एंजॉय ईटिंग स्लोली, एंजॉय ईटिंग स्लोली। 21 टाइम्स हर एक ग्रास को आपको चबाना चाहिए, राइट? नंबर 2, अगर याद नहीं आता है तो प्लीज, अगर आप अपनी सेहत को बनाना चाहते हैं, सभी रोगों से अपने आप को मुक्त देखना चाहते हैं, तो सूर्य विज्ञान हम सारे के सारे रोगों का कारण क्या है? 1000 बीमारियां अगर आपके शरीर में हैं, तो 999 बीमारियों का कारण क्या है? हमारा पेट। बोलते रहे पेट साफ तो सब रोग माफ। तो प्लीज सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो कि हम खाना खाने के समय
हमेशा ही अपना स्वर चेक करके खाना खाने के बाद, चाहे वो नाश्ता है, चाहे वो दोपहर का भोजन है, चाहे रात का भोजन है, राइट। नंबर 2 पास करने जाते हैं तभी भी अगर आप राइट से पास करोगे, राइट नॉस्ट्रिल में, तो क्या होगा उससे, हमारे है ना मल होता है अंदर, जब वो मल रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन में मल होता है पूरा फंसा हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी भाग होता है रेक्टम। जब मल रेक्टम में जाता है ना, रेक्टम इज द एरिया ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, अगर मल जैसे ही वहां गया ना तो आपको लगता है कि मुझे नंबर 2 आ रहा है, मुझे मैं जल्दी जाके पास करके हूँ, दैट इज द इंडिकेशन। whenever fecal reaches to rectum area of the large intestine, उसके बाद जैसे ही वहां मल गया ना तो आपको नंबर 2 का ख्याल आता है कि अब मैं जाऊं, राइट। तो आप अगर समझो अंदर गए, राइट, और आपको भूल गया, तो जल्दी है, नेचर्स कॉल क्विकली कम्स इन क्विकली रूटीन, तो क्या करोगे, कमोड पर बैठने के साथ ही, या अगर नीचे इंडियन टॉयलेट है वहां तो कोई आजकल बैठता नहीं, सब इंग्लिश टॉयलेट में बैठते हैं मोस्टली, तो क्या करोगे, मेक इट अ पॉइंट कि आप है ना अपने राइट को अगर पहले चेक करो, वहाँ राइट अगर चल रही तो नहीं तो अपने इस हाथ को ऐसा करके बैठो, ऐसा करके बैठो। दिस शुड बी योर यूजुअल पोस्चर व्हेन यू सिट इन द कमोड, ताकि हम जितनी देर भी मल पास कर रहे हैं, यू आर श्योर कि आपका राइट शोर एक्टिव है, और आप उसमें अगर मल पास करोगे तो आपके शरीर में मल पूरा निकल जाएगा, बॉवेल्स पूरी तरह इवैक्यूएट आप कर पाओगे। पहले दिन से नहीं तो आफ्टर सम डेज यू विल फाइंड इट कि अगर हम सूर्य में पास करते हैं मल को ना, तो आपका जो मोटापा है शरीर का वो नहीं होगा। दूसरा, अगर पाचन मंद है तो ब्लोटिंग होता है, पाचन मंद है तो डकार वगैरह आती है, पाचन मंद है तो पेट का घेरा बढ़ जाता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी विच इज द रीजन फॉर डायबिटीज, है ना। जितने भी लोगों के जो कमर के घेरे बढ़े हुए रहते हैं उसको बोलते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी, जिसकी एब्डोमिनल ओबेसिटी है ना उसको डायबिटीज लगने के पूरे चांसेस हैं, पूरे। आया क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? मैं रोज पूछूंगा, एवरी डे आई आस्क यू, और जब भी भूल जाता है ना भगवान को याद करो कि प्लीज रिमाइंड मी व्हेनेवर आई गो फॉर माय मील्स आई शुड बी इन द राइट नॉस्ट्रिल, राइट। नहाने के समय जाओ तो राइट नॉस्ट्रिल, भले आप गर्म पानी यूज करते तो भी। और दूसरा है नंबर 2 पास करना, अगर तीनों ही समय आपने राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करके आपने काम किया है ना तो आपको सारी बीमारियां रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। आप करके देखो, मोटापा है तो निकल जाएगा। अगर आपको मुझे तो लेथार्जिक फील होता है, लेथार्जिक क्यों फील होता है? भोजन जब अंदर पड़ा रहता है ना, पेट में पचता नहीं है, चंद्र नाड़ी में आपने भोजन किया है, करना ही नहीं चाहिए, चंद्र नाड़ी में भोजन करना ही नहीं चाहिए। दूध किनको, लैक्टोजन होता है दूध में, लैक्टोजन ये शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क, नेचुरल शुगर, और उनसे भी लोगों को तकलीफ होती है, मतलब पी के सोते हैं तो फिर ब्लोटिंग होती है या पचा नहीं पाते हैं। तो हमेशा याद रखो, दूध अगर चंद्र नाड़ी में पियोगे तो आपको दूध से कोई तकलीफ नहीं होगी। खीर पी रहे हो, खीर ना, आप अगर चंद्र नाड़ी में पियोगे, पानी जैसे बोला है, चंद्र नाड़ी में खीर पियोगे ना या दूध पियोगे तो आपको दूध से कोई भी अगर आपको तकलीफ होती है, व्हेन यू कंज्यूम द मिल्क, लेफ्ट नोस्ट्रिल चालू करके चलोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। ये करके देखते चले जाओ आप सभी। चंद्र नाड़ी में दूसरा काम होता है पेशाब पास करना। पेशाब अगर चंद्र नाड़ी में पास करते हैं तो हम पूरी तरह, पेशाब क्या करता है, जितना भी किडनी में जो आता है ब्लैडर में पेशाब जमा होता है वो सारा बाहर निकल जाता है, और जितने भी विजातीय तत्व हैं वो पूरी तरह इवैक्यूएट, हम आखिरी बूंद तक अपने यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब को बाहर निकाल सके, तो वो काम कौन करता है? चंद्र नाड़ी। अगर आपने सूर्य नाड़ी में पेशाब पास किया है ना तो आपको कभी भी किडनी का तकलीफ हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का तकलीफ हो सकता है, यूट्रस के एरिया का तकलीफ होता है जिसको वेजिनल डिस्चार्ज बोलते हैं हम लोग, फीमेल्स को होता है वेजिनल डिस्चार्ज। मेरे पास कई क्लास में आते थे पहले कि हमारी पेंटी गीली हो जाती है। तो ये सारी की सारी तकलीफें अगर आप पेशाब को चंद्र नाड़ी में करोगे तो ये तकलीफें आपको हैं तो निकल जाएगी, नहीं है तो आएगी नहीं। क्लियर हुआ सभी को? कौन बताएगा पांचों ही रूल्स? विल टेल मी, निशी कैन यू टेल मी व्हाट आर 5 रूल्स ऑफ स्वर विज्ञान? बोलो। खाना खाते समय
नहाते समय और पू करते समय ओके, सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, करेक्ट। और पानी पीते समय और पी करते समय लेफ्ट नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए। राइट, आपने बहुत अच्छा पी और पू अक्षर यूज किया है। हम लोग नहीं, आप सिंगापुर में रहती हैं, मैंने निश्चय सिंगापुर में मैं सिंगापुर में जब नाम सुना ना, अब मैं ये विज्ञान सीख रहा हूँ। मेरा बहुत बड़ा सेशन हो रहा है संडे को, वहीं पर ही ब्रह्मकुमारी क्लास में। मैंने चैलेंज किया सबको, किसी की कोई बीमारी रहेगी नहीं। तो उन्होंने मेरा क्लास रखा है, लाइव रिकॉर्डिंग होगा, आपको भी लिंक भेजूंगा मैं, आप लाइव सुन सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डेड मैं आपको भेजूंगा, जो आप है ना सबको भेज सकते हैं आगे। उसके फंडामेंटल में समझाऊंगा, स्वर कैसे बद्धी करते हैं, कितनी नाड़ियाँ होती है, मैं उसके प्रेजेंटेशन से दिखाऊंगा आपको सारा। आई शो यू कि नाड़ियाँ कितनी हमारे शरीर में कहाँ कहाँ फैली रहती हैं, तीन नाड़ियाँ मेन कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, चक्रात से, वो सब मैं उसके इलस्ट्रेशन दूंगा। इट इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एंड मैं पावर पॉइंट प्रोजेक्शन में करने वाला हूँ ये प्रोग्राम संडे को 8 से 10 बजे तक टाइम है उसका, 8 to 10। ठीक है, नाउ हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है शरीर में कि हम जब श्वास लेते हैं ना, तो हमारा श्वास नाभि तक जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से सारी तकलीफें होती हैं। हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, तनाव में रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को जीते हैं, और हमारी सांसें पूरी तरह उखड़ चुकी हैं। दिन भर उत्तेजना, एक्साइटेड, या ये कह सकते हैं कि बिकम वेरी क्विकली अपसेट, डिस्टर्ब, रेस्टलेस, मतलब हमारी राइट नॉस्ट्रिल कॉन्स्टेंटली चल रही है। आपकी लेफ्ट चल रही है, आपको गुस्सा आए, इम्पॉसिबल है, और आपकी राइट चल रही है, आपको गुस्सा ना आए, ये भी नहीं हो सकता है। राइट, तो सबसे पहले पहले मैं आपको एक बताऊंगा कि हमारा जो है ना पंचकोश, हमारा शरीर 5 शरीरों से बना है। जो मैं दिख रहा हूँ या आप दिख रहे हैं मुझे, वो होता है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर जिसको बोलते हैं। देखो सभी, मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। सबसे पहला पहला शरीर कौन सा होता है, जो बाहर से दिखता है, जो मांस हड्डियों का बना हुआ है। राइट, इसको बोलते हैं अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। देखो सभी, फिजिकल बॉडी, पंचकोशास, ऊपर से नाम दो पंचकोशास, पंचकोश। ये आपको मैं आगे आगे बहुत समझाऊंगा डिटेल में। पंचकोशाज में सबसे पहले पहले आता है फिजिकल बॉडी, उसको हम बोलते हैं अन्नमय कोश। मतलब हमारा शरीर बनता है ना, वो जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसमें 7 धातुएं बनती हैं। वीर्य भी धातु है, जिसकी वजह से बच्चा पैदा होता है। तो इससे ये पूरी जो उपज होती है, जो ब्रह्मांड जो बना है पूरा, वो अन्नमय कोश से बना है। हम जो अन्न खाते हैं उसमें 7 ही धातु सीक्रेट होनी चाहिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी आ जाती है। मैं 7 धातु को अगली बार डिस्कस करूंगा मैं। नंबर 2 बिकम द प्राणमय कोश। प्राणमय कोश आप लिख लो, फिर मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। नंबर 2 बिकम द प्राणमय कोश। लिखा सभी ने प्राणमय कोश? यस सर। तीसरा नंबर है मनोमय कोश। मनोमय कोश, मनोमय कोश। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश। और 5वें नंबर पे आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश लिखा सभी ने? यस सर। कौन पढ़ेगा इसको? आपने बोलना, सुनंदा आपने लिखा? आपने हाँ लिखा। बोलो। हाँ सर, पहला है अन्नमय कोश, दूसरा नेक्स्ट। है प्राणमय कोश, करेक्ट। तीसरा मनोमय कोश, चौथा राइट, विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, बराबर। अभी हाँ, यस प्रशिता, कुछ पूछना है आपको? यस हाँ प्लीज। जी सर, ये इंग्लिश में क्या लिखेंगे? फिजिकल बॉडी।
सब्टिल बॉडी, सेकंड में सब्टिल बॉडी आती है, सब्टिल बॉडी सूक्ष्म शरीर। उसके बाद आता है मेंटल बॉडी, मनोमय कोश, मेंटल बॉडी। और उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल बॉडी। लास्ट है ऑन ब्लिस बॉडी, ब्लिसफुल बॉडी। थैंक यू सर। राइट। अभी है ना हमको जो है, जब तक हम अपने प्राण को नाभि केंद्र में नहीं ले जाएंगे, हमारा कुछ भी स्वर विज्ञान सधेगा नहीं। अगर हम अपने आप को स्वर में साधना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने नाभि चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके कई सारे प्राणायाम मैंने बताए हैं आपको, जैसे धुक धुक का पहले ही बताया मैंने, तो नाभि चक्र एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है। राइट। अगर आपका प्राणमय शरीर कहीं पर भी ऊर्जा की कमी है, समझो मेरे राइट शोल्डर में पेन है, तो ऊर्जा के शरीर में है ना रेड पैचेस आ जाते हैं, मतलब वहाँ पूरी ऊर्जा ब्लॉक होती है। नाड़ियाँ हैं ना, नाड़ियाँ 72,000 नाड़ियाँ हैं। अगर आपको राइट शोल्डर में पेन है, आपके गर्दन में अकड़न रहती है, यहाँ पर जकड़न रहती है, आपके पीठ में कहीं ना कहीं पर भी आपको बहुत ज़्यादा यानी तनाव रहता है, या ये कह सकते हैं कि यू फील वेरी मच इन डिस्टर्ब कंडीशन एट द अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक। राइट। इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी है। कौन से शरीर में? कौन से शरीर में? प्राणमय कोश। प्राण में। सूक्ष्म शरीर में। अगर वहां पर ऊर्जा ब्लॉक है ना, क्योंकि वो जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो ऐसा ही दिखता है जैसा हमारे स्थूल शरीर है, सिर्फ वहां लाइट ही लाइट होती है। यहाँ पर सब बोन्स हैं, हड्डियां हैं, फ्लैश है। राइट। वैसा ही दिखता है शरीर, 2 आंखें हैं, 2 कान है, नाक है, सब वही उस शरीर में ऐसे ही रहता है। तुमको दिखाऊंगा अभी पोस्टर्स उसके। उसको हम बोलते हैं कि, जिसको हम बोलते हैं फरिश्ता। अगर उस शरीर में हमने रोग को खत्म कर दिया तो फिजिकल बॉडी में रोग आ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। फिजिकल बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इट इज कमिंग फ्रॉम द सब्टिल बॉडी। अब सब्टिल बॉडी जो है ना, वो कौन सा शरीर है? प्राणमय शरीर है। और प्राणमय शरीर को अगर हम जैसे हम श्वास लेते हैं तो क्या क्या अंदर जाता है? पहले जाता है श्वास, ऑक्सीजन, जो फेफड़ों को शक्ति देती है। दूसरा जाता है प्राण। और तीसरा क्या जाता है अंदर? तीसरा क्या जाता है? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी। जब मेडिटेशन करते हैं तो ऊपर से ब्रह्मरंध्र से, टॉप ऑफ द हेड से पूरी ऊर्जा जाती है। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ से जाती है आत्मा की तरफ से, लेकिन ये जो योगी लोग हैं वो सहस्त्रार चक्र से बोलते हैं ऊर्जा जाती है। आपने अगर देखा होगा स्पिरिचुअल रियलिटी, एक मूवी है स्पिरिचुअल रियलिटी, आध्यात्मिक सत्य। किसने किसने देखा है पिक्चर ये आध्यात्मिक सत्य? वो सीन नहीं देखा है किसी ने भी? मैं शेयर करूंगा, आप देखना। तो बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने इसके ऊपर कई सारे प्रयोग किए हैं। ये निशी, यू आर लिसनिंग मी ना निशी? तो मैं बात कर रहा था, मेरे पास है ना सिंगापुर से शालिनी कपूर करके आई थी कोरोना के दौरान, और हमारे माउंट आबू से फ़ोन आया कि ये माँ और बेटी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप जाके उनको अटेंड करो। तो मैंने जब उनको फ़ोन किया शालिनी को, तो उसने कहा कि आप आ नहीं सकते हैं क्योंकि हम दोनों क्वारंटाइन में चल रही हैं। 8 महीने से अपनी माँ को लेके वो यहाँ आई थी हिंदुस्तान में, वाराणसी में। वो रहती है सिंगापुर में, 7-8 स्कूल हैं सिंगापुर में उसके। तो जब मुझे कहा कि भाई हम दोनों क्वारंटाइन में हैं, आप तो मिल नहीं सकते हमको, तो फिर मैंने उनका काउंसलिंग किया वीडियो कॉल पर। और उनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी एक्चुअली। 6 महीने ये लोग होटल ताज में रहते, 5 स्टार होटल में, कोरोना के दौरान में। उनको अटैक आया, उसके बाद में उनका पैलेटिक अटैक हो गया था। उनका एक ही जिद थी कि मैं अपनी माँ को सही कर अपने भाई के पास ले जाऊँगा। मैं वायदा करके लेके आई हूँ अपनी माँ को, और उनको ठीक करके वहाँ ले जाऊँगी। मैंने कहा शालिनी, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है,
हमारे हाथ में कर्म होते हैं। डू द बेस्ट एंड देन सरेंडर। हम किसी को जीदान नहीं दे सकते हैं। मैंने उनको पूरा समझाया कि आपकी भावना श्रेष्ठ है कि माँ को मैं भाई को ठीक करके इलाज करा के देके आऊँगी। आप 8 महीने से इंडिया में हैं, घर वहाँ है आपका, परिवार वहाँ है सिंगापुर में। तो फिर आप फिर उनको ना क्लॉस्ट्रोफोबिया था। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब बंद स्पेसेस का फोबिया। और जहाँ पे उनको अंदर ही हॉस्पिटल में रखा था ना, यहाँ पर वो एक्चुअली भी क्लोज था। तो हम ऐसे समय पे क्या करते हैं पता है आपको? अटैचमेंट होता है ना जिसके साथ, उसकी जान जा नहीं सकती। हम पहले कॉर्ड कटवाते हैं उसका। कॉर्ड का मतलब जो अटैचमेंट होता है ना उसको कटवा देते हैं। हमारे पास वो टेक्निक है, तो कभी उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने ना उनकी माँ के बारे में, पहले उनकी माँ बहुत ज़्यादा सीवियरली, शी वॉज वेरी मच बैडली अफेक्टेड, वेरी मच सफरिंग। वो चाहती थी मेरी माँ ठीक हो जाए तो मैं भाई को सुपुर्द करके वाराणसी में फिर सिंगापुर जाऊँ। मैंने कहा हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही होता है, यू डू द बेस्ट एंड देन सरेंडर टू गॉड। तो फिर बाद में उसका माँ से कॉर्ड कटवाया मैंने। इसको जाने दो आगे, बहुत आगे निकल चुकी है, पीछे इनका आना संभव नहीं क्योंकि इनको पूरे बॉडी में पैरालिज्म आ चुका है। जी के भी क्या करेंगे अभी ये, और उम्र भी हो गई है। तो फिर मैंने उनको कॉर्ड कटवाया माँ से हॉस्पिटल के अंदर ही, मेंटली सब प्रयोग करा के। और फिर उसकी माँ 3rd डे पे शी एक्सपायर्ड। 3rd डे जब अंतिम सांस ले रहे थे मुझे फ़ोन किया कि सर आप भी मेडिटेशन करो। और उसके बाद में उसको वापस जाने का था सिंगापुर। तो सिंगापुर जाना था वापस उसको, तो यहाँ क्वारंटाइन में थी। और जैसे ही सिंगापुर में वो पहुंची, मैंने काफ़ी तैयार कर लिया था सिंगापुर जाने के लिए। उसको जो फोबियस था, क्लस्टर फोबिया मतलब क्लोज स्पेस का फोबिया था। तो उन्होंने वहाँ से सिंगापुर से मुझे फ़ोटो भेजा कि बलराम सर मुझे जिस होटल में क्वारंटाइन किया है सिंगापुर में, दे टोल्ड कि नहीं आप इंडिया से आए हैं, आप यहाँ पे आए हैं तो आपको भी यहाँ भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा 14 दिन। तो काफ़ी डिस्टर्ब थी। माँ को खो दिया उसने। उसकी बॉडी भी मिली नहीं माँ की, क्योंकि उन लोगों ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो फिर बाद में उसने मुझे फ़ोटो भेजे, जिस होटल में रखा था उनको पूरा काला, काला होटल का बाहर जो चित्र था मुझे भेजा था उन्होंने कि आई बीन पुट इन दिस ब्लैक होटल। तो मैं इतना ज़्यादा डरी हुई हूँ, सहमी हुई हूँ, सर मैं क्या करूँ? बाद में फिर मैंने उसका वहीं पर भी जो है काउंसलिंग किया और सेफली शी रीच्ड सिंगापुर। अब उनके 7-8 स्कूल चलते हैं सिंगापुर में। शालिनी कपूर नाम लिख के रखना प्रेशा। वो निश्ची, आप, मैं उनको फ़ोन करने वाला हूँ और मैं सिंगापुर आऊँगा उनके सारे स्कूल के बच्चों को ये सब सिखाने के लिए स्वर विज्ञान। तो मुझे इंटरनेशनली जाना है ना, तो आप भी सीखो। यू कैन ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल इन सिंगापुर। छोटा ही देश है सिंगापुर, तो ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, है ना। 50 लोगों का देश है ना सिंगापुर। यहाँ बस हमारे एक बड़ा दिन बम्बई। हमारे मुंबई से छोटा है। बम्बई में मुंबई 2.5 से करोड़ छोटा है। पॉपुलेशन है। हाँ, मुंबई से छोटा है। राइट, आप तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों मिलके उनके स्कूल में सारे बच्चों को, टीचरों को। शी इज़ ए वेरी नाइस लेडी। उसके बाद मेरा कभी बात हुआ नहीं है उसको, करीबन करीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं, 4 साल शायद। लेकिन मेरे उन्होंने संकल्प आया कि मैं सिंगापुर भी जाके उनके थ्रू वहाँ पे इसको एक्सप्रेट करूँगा। एंड इश्यू यू गेट रेडी डे बाय डे, ताकि वी बोथ कैन कलेक्टिवली पुट दिस फॉरवर्ड टू द सिंगापुर पीपल। बहुत अच्छा देश है, आई नो वेरी वेल। ओके, तो अभी इसके बाद में हम आते हैं वापस अपनी बात पर। जब तक हमारी सांस प्राणमय कोश तक नहीं जाती है, मतलब समान वायु में, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये जो भी 5 कोशार्ज हमने लिखा है ना, उसका पिक्चर दिखाता हूँ। आई शो यू वन पिक्चर तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई शेयर दैट पिक्चर विथ यू। अब इमेज खुलेगी यहाँ पर। देखा सभी को इमेज?
नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रही भाई जी, सामने क्लियरली नहीं आ रही, साइड में आ रही है। एक मिनट। अभी अभी भी साइड में कोने में आ रही है, बहुत कॉर्नर में। छोटा सा है, पंचकोश करके लिखा है बस। यहाँ तो काफी बड़ा दिखा। एनीवे आई शेयर दिस, मैं आपको शेयर करूंगा। 2 इमेजेस हैं, दोनों को दोनों भी शेयर करूंगा मैं आपको। ओके, अब सबसे पहला काम क्या है। अभी आप रोज दिया जलाते हैं, बराबर? आपका दिया कितनी देर जलता है? टाइम नोट किया है कभी? आधा घंटा, पौना घंटा, कितना देर चलता है? यस सर। कितना घंटा चलता है? सर 45 मिनट्स। हाँ, किसका उससे पहले ज्यादा कम चलता है कभी? चलता था। नोट। हाँ, और किसी ने नोट किया है कितना देर दिया चलता है? चेक करके आओ। अगर दिया लंबा नहीं जलता है ना, मतलब उन सभी की नाड़ियां अशुद्ध हैं, सभी की नाड़ियों में मैल है। और जितना ज्यादा दिया आप जलाओगे ना, आप जितना ज्यादा होल्ड करोगे ना सांस को, उतना ज्यादा आपका दिया लंबा चलेगा। लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी के लिए भी क्या चाहिए? हमारी जो है नाभि चक्र से हमारा प्राण अंदर जाना चाहिए। अगर हम नाभि चक्र से देते हैं, एवरी ब्रीदिंग को करते हैं बराबर, तो हम वी कैन होल्ड इट फॉर ए लॉन्गर टाइम, राइट? एक जो है भाई जी आपकी वीडियो नहीं आ रही। एक चालू कर। यस, तो सबसे पहले मुझे पूछते हैं लोग कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कितने बार करें, ये सारा करें क्या? जो भी मैंने बताया, धुक धुक पहले हम स्टार्ट करें। अभी कल तो क्लास मैंने कराया विजयलक्ष्मी, धुक धुक की जगह लोग, कोई ढुक ढुक बोल रहा था, कोई छुक छुक बोल रहा था। अभी क्लास चालू हुई थी, बोला मैं बाथरूम में जाके आता हूँ, जब तक तुम लोग करो। अभी वहां से बाजू में ही बाथरूम है, मैं आया, हार्डली 1 मिनट लगा वो मुझे आने के लिए, और सबके सब बात करने लग गए। तो आई वॉज रियली सरप्राइज कि ये इतने सारे क्लास में लोग सब कर रहे हैं ये। और मैंने कहा था आंख मत खोलना, और सब कुछ बातचीत कर रहे थे 1 मिनट के समय में ही। तो फिर मैंने कहा कुछ तो भी गड़बड़ी जरूर हुई है। पूछा, कोई डुग 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 डुग, कोई डुग डुग बोल रहा था, कोई छुक छुक बोल रहा था, कोई चुक चुक बोल रहा था। अभी यहाँ कितने लोगों ने बोला है गलत मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वो क्या है, DHUK, थुक, DHUK, दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, जिससे आपका नाभि पर झटका आता है। निशी, कुड यू गेट इट? यस, रिश्ता समझ में आया आपको? सर निशी? ये आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलो बोलो। धुक धुक हमें बोलना कब है? स्टार्टिंग में ही दुख दुख जैसी आप बोलोगे ना, अभी हम है ना सिर्फ 21 बार बोल के देखेंगे। नाभि पर ध्यान रखो, और धुक धुक बोलेंगे 21 बार हम। जैसे ही हम रुकेंगे ना, आप ये देखोगे कि आप जैसे ही ठहर गए ना वहां पर, तो आपका आपका ना सिर्फ पेट अंदर और बाहर आएगा। इसका मतलब ये है कि धुक धुक करने से हमने अपनी मणिपुर चक्र को, नाभि चक्र को, जहाँ पे हमारा प्राण शरीर है, जहाँ पर हमारा प्राण जाना चाहिए, जहाँ पर हमारी सारी शुद्धता, वहाँ से उद्गम स्थान है 72 नाड़ियों का, अगर वहाँ पर ही गड़बड़ी है सूक्ष्म शरीर में, और वहाँ तक प्राण पहुँच नहीं रहेंगे, तो फिर बीमारी से आप जूझते रहोगे। आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, हमारे क्लास में भी आती हैं। सब ओल्ड एज ज़्यादा रहते हैं, यंगस्टर्स तो रहते नहीं आध्यात्मिक लाइन में। तो आई कैन सी दे कैनॉट वॉक, दे कैनॉट सिट प्रॉपरली, किसको नींद आ जाती है वहाँ पर। तो फिर मैंने कल आई टॉक टू सिस्टर्स के मेरे पास वो नॉलेज है कि जो शायद कोई नहीं दे पाएगा। तो बोला वाई नॉट, अपने घर में चालू करो पहले। तो फिर अभी प्रोग्राम फाइनल हुआ है, तो चलें दुख दुख की, DHU के दुख दुख की तरफ। अगर ये अभ्यास रोज करोगे आप, रोज अगर अभ्यास करोगे ना, तो अपन नाभि चक्र में स्टिमुलेशन आएगा। आज मैंने क्या बताया आपको, ये है ना, इसको 21 बार घुमाओ,
राउंड राउंड करके, राइट। उसके बाद अगर आप भैरवी मुद्रा रखोगे ना, ऐसी भैरवी मुद्रा नाभि के पास रख के आप ऐसे 5 मिनट भी ध्यान लगाओगे ना, ध्यान मतलब त्राटक, सांसों की तरफ त्राटक, दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ मेडिटेशन। तो इससे क्या होगा, आपकी नाड़ियां उससे भी बैलेंस होती हैं, आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स बैलेंस होते हैं, एक प्रोमिनेंटली एक्टिव रहता है और एक बहुत कम चलता है। जो कम चलता है वो एक्चुअली ज़्यादा चलना चाहिए, रिलैक्सेशन होता है उसमें, डाइजेशन रिलैक्सेशन सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथिक अराउजल। सिम्पैथिक अराउजल जो तोड़ता है, पैरासिम्पैथिक अराउजल जो, तो ये सारी टेक्निक जो मैंने बताई ना, ये बाद में ऐसी मुद्रा बना के रखोगे नाभि के नीचे, और 5 मिनट अगर आप बैठोगे ना, 5 मिनट, और सिर्फ नासिका पर आप ध्यान रखोगे, तो आपका जब अवेयरनेस बन जाएगी, सांसों की तरफ बढ़ जाएगी ना, तो आपको सांस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में सांस बाहर निकाल के देखो। देखो अभी बैठे बैठे ना, आप हाथ मत लगाओ, राइट साइड से एक बार सांस को बाहर निकालो, और फिर एक बार लेफ्ट से बाहर निकालो। पता चलता है कि नहीं कौन सी हाथ से एक्टिव है? माइन इज राइट। पता चला कि नहीं? हाथ नहीं लगाने को बोला है मैंने, ऐसे ही बिना हाथ लगाए, बिना हाथ लगाए। नहीं मालूम पड़ रहा है इसको भी? पता चल रहा है। पता चल रहा है ना? तो जितना Yes. ज्यादा त्राटक करोगे सांसों का भैरवी मुद्रा में, उसके पहले आप इसको स्टिमुलेट करोगे, ये सारे एनर्जी सेंटर्स को, राइट। उसके बाद आप चाहें तो ये मुद्रा रख सकते हैं जो मैंने शुरुआत में बताई, पंचमुखी मुद्रा, या फिर इसको काकी मुद्रा बोलते हैं, काकी मुद्रा, काकी मुद्रा। ये देखो, पांचों तत्वास को अगर हम ऐसे करेंगे ना, पहले स्टिमुलेट किया 21 बार, और फिर इसको ऐसा राउंड बनाया, तो तत्वा से तत्व, इसको, इससे बाद तत्वाज एक्टिवेट होते हैं। तत्वाज भी हमारे हर प्राण के साथ में बाहर भी आते हैं, अंदर भी जाते हैं, तो तत्वाज का विज्ञान भी हमको बहुत डिटेल में स्टडी करना है, तो ये आप पूरे अच्छे से इसको सीख पाओगे, राइट। ये मुद्रा 5 मिनट आप करो मेडिटेशन के लिए, दिन में 2-3 बार करो, लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसके करने से क्या होगा, आपके दोनों ही हेमिस्फीयर्स बैलेंस होंगे, ब्रेन के गोलार्ध बोलते हैं हिंदी में उसको। और दूसरा क्या होगा उससे, आपका ये जो है लेफ्ट इज फेमिनिन एंड राइट जो है वो मस्कुलाइन है, तो दोनों का बैलेंस होता है इससे, इस मुद्रा से। और ये ऐसे करके आप बैठे हैं ना बिस्तरे पे, आप समझो बिस्तरे पे बैठे हैं, बहुत रिलैक्स बैठे हैं, तो आप ये इसको ना 21 बार ऐसे ऐसे अगर इंस्ट्रूमेंट करोगे सब, और ऐसे करके आप टीवी भी देखोगे, समझो किसी बात कर रहे हैं, तो भी आपके तत्वाज बैलेंस होंगे, तो भी आपके तत्वाज बैलेंस होंगे, क्योंकि तत्वा पे बहुत काम हम करेंगे आगे जाके, तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाता है। सबसे ज़्यादा आप चेक करना, जब आप बहुत अच्छे मूड में होते हैं ना, दिल खुश होता है आपका, तो हमें ना गुनगुनाने लगते हैं। मैंने कई बार देखा है, जब गुनगुनाने लगता है ना व्यक्ति, आप अपने इसको चेक करो, आपको यह पानी तत्व ही मिलेगा मोस्टली। पानी तत्व कितने उंगल पर आता है? जल तत्व कितने उंगल पर आता है? नाक्षिका से बताओ। 16 पे। जल तत्व जो है ना, जल तत्व जो 20 पे आता है, 16 मिनट एक्टिव रहता है वो, लेकिन 20 पे आता है, 20 उंगली, ओ सॉरी 16 उंगली पे आता है, राइट। ये 8 हो गई और ये 22, राइट। अभी देखो, चेक करके देखो 16 पे कौन सी उंगली चल रही है, कहाँ पर 16 पे आ रहा है आपको फीलिंग, भले कोई भी लेफ्ट हो या राइट हो। ये देखो, ये नासिका पे 8 उंगली रखी, और फिर ये 12, नीचे 16, और फिर नाभि से करीबन 3 उंगली ऊपर, आप हथेली को ऐसा रखो, और फिर सांस को बाहर छोड़ो। आता है फ्लो वहां तक? आपका आया सरिता? यस प्रियंका, आपका आया यस फ्लो वहां सर, तक, नीचे तक? यस सर आया। सर मेरा सुनंदा? 12। यस सर आ रहा है। 12 तक आया मतलब पृथ्वी तत्व एक्टिव है आपका, दैट्स आल्सो गुड। सुनंदा, आपका आया क्या सर वहां तक आया, फ्लो? मेरा निशी, कुड यू आया। फील? Yes, so I could feel जब breathe out कर रहे हैं तो वो पूरा navel तक जाता है. That's what you're saying, right? हाँ, 16 उंगली, मतलब ये नाक है ना हमारा, दिस इज द टिप ऑफ द नोज। आपने 8 उंगली ऐसी रखी, उसके नीचे 12, उसके नीचे 16, और जहां पर वो लास्ट जो 4 फिंगर है उसके नीचे ऐसा रख के, दैट इज द हाइट एट यू शुड फील। आपको कहाँ फील हो रहा है? 12 पे हो रहा है कि 16 पे हो रहा है? 16 पे।
16 पे। राइट। यस प्रिश्ता, आप बताइए कितने में फील हो रहा है आपको? सर 16 पे। 16 पे, वेरी गुड। कृतिका आप बताओ। सर 16 पे। 16 पे। यहाँ कौन अंधेरे में बैठा है? दिख रहा नहीं है, नाम दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। सुरजीत भाई आपका कितने पे आया सुरजीत भाई? 16। 16। प्रणीता? 16। विजय लक्ष्मी? सर जी 16 नाभि पर। उमेश भाई आपका? 16। 16। सरिता? सर 16। देखो सभी का ही इस वक्त नासिका भले कोई भी चल रही है, चंद्र है या सूर्य है, लेकिन सभी के सभी जल तत्व में इस वक्त। जल तत्व में क्यों है सभी इस वक्त? आप जो सीख रहे हैं ना, आपको अच्छा लग रहा है, यू फीलिंग गुड, आप सभी अच्छे मूड में हैं इस वक्त, तो आपका देखो ऑटोमेटिकली वो तत्व आ जाता है। मैंने क्या बताया आपको, जब रोमांटिक मूड में होता है, जब आदमी खुश होता है ना, तो गुनगुनाने लगता है वो। मैंने कई बार देखा है कि ऐसा मैं तो काफी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरा जब पृथ्वी तत्व चलता है ना, मेरे मेरे अंदर से है ना, ऐसा गाने निकलते, पुराने पुराने गाने मैं बहुत पसंद करता हूँ। आजकल मैंने छोड़ दिया सब, मतलब सूर्य विज्ञान के ही पीछे पड़ा रहता हूँ पूरा दिन इसके पीछे पड़ा रहता हूँ। तो मैं फटाफट चेक करता हूँ ना, बराबर 16 पे मुझे मिलता है जल तत्व जो है ना, मतलब जल तत्व मतलब एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। जल तत्व सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर चंद्र नाड़ी चल रही है और जल तत्व में आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। अभी सभी का आया ना जवाब, देखो किसी को भी 16 उंगली पे आया है फीलिंग, 12 पे आया है, कि एक को 12 पे आया, बाकी सभी को 16 पे आया। 16 पे आया मतलब क्या है? इस कृति का आपको कितने उंगली पे फील हुआ? सर 16 पर। 16 पर, करेक्ट। 16 पर। समझ आया सभी को? जितना ज्यादा हम वो काम करेंगे जो हमको खुशी देता है, जो हमको अच्छा फील कराता है, जिसमें हम कुछ गेन कर रहे हैं। अभी यहाँ प्लेटफॉर्म पर यू आर गेनिंग ना, एवरी डे यू आर गेटिंग समथिंग गुड नॉलेज, न्यू नॉलेज विच इज ऑफ अटमोस्ट यूजफुलनेस टू यू। तो आपको अंदर से लगता है ना, कब मैं अपनी ये सब करके औरों को भी सिखाऊंगी, औरों को भी कराऊंगी मैं। मेरा जो सेशन रिकॉर्डिंग होगा ना, विजयलक्ष्मी अगर आपको आना है तो यू कैन कम लाइव आल्सो, 8 बजे अगर आपको आना है तो। मीरा दीदी के सेंटर पे ही प्रोग्राम है, किस दिन सर जी? संडे संडे। संडे को। 8 संडे। बजे मॉर्निंग? नहीं तो क्या रात में? सर ओके सेंटर पे है। हाँ ओके। सेंटर पे है, सेंटर अपने पे है। ईस्ट में ही सर जी ना? वेस्ट में, वेस्ट में। वेस्ट में कहाँ है वेस्ट। सेंटर? मीरा बहन, मैं आपको वो आना है तो मुझे बताना, मैं एड्रेस भेजूंगा आपको। वो ठीक है, आप मुक्तानंद भेजिए। पार्क में। हाँ, मुक्तानंद पार्क के बाजू में ही सेंटर है। आप भेजिए मुझे एड्रेस। भेजता हूँ। ये भी किसने, सुनंदा आपने पूछा मेरे को? हाँ हाँ जी। हाँ, मैं वेस्ट में हूँ जहाँ इसलिए पूछ रही जहाँ हूँ। हमने, आप वेस्ट में हैं अभी? हाँ, सांता क्रूज वेस्ट में। हाँ तो दत्तात्रेय रोड है ना, जू गार्डन के बाजू में जो गली अंदर जाती है, दत्तात्रेय रोड, जू गार्डन के बाजू में ही है। मैं आपको लिंक भेजूंगा, हम्म। एड्रेस भेजूंगा आपको। इफ यू आर ओके इंटरेस्ट यू कैन कम ओके। डायरेक्टली लाइव, अगर सुनोगे तो और ज़्यादा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं सभी के चेक करूंगा स्वर होगा ना, तो और आपको अच्छा लगेगा वो लाइवली हाँ, इफ तो यू मैं अटेंड वहाँ दैट। आऊंगी सर। हाँ तो मैं आपको भेजूंगा पूरा। विजयलक्ष्मी आप भी बोलते हैं आते नहीं है, एक दिन त्याग करो नींद का। सर जी मैं 4:30 बजे उठती हूँ। ओके नाउ देखो अभी क्या है, नाभि पे अपनी दाहिनी हथेली को रखो और DHUK धुक धुक धुक, ऐसा आप 21 बार करो, 21 बार। कम ऑन एवरीबॉडी। और है ना, अपने को आपको है ना, अपने आप को ना थोड़ा अनम्यूट करो ताकि मुझे सुनने दो, छुक चल रहा है कि ढुक चल रहा है कि, सुनने दो मुझे जरा। चलो ओपन एवरीबॉडी, स्टार्ट डूइंग। 21 स्ट्रोक्स लेंगे हम। नाभि पर ध्यान रखो। थुक ठुक थुक ठुक थुक ठुक थुक ठुक थुक ठुक थुक ठुक ठुक थुक ठुक 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 थुक ठुक 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 थुक ठुक थुक ठुक थुक ठुक 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 ठुक। बस बस बस। एक जने ने कल क्लास में थुक भी बोला, थुक थुक थुक।
इसलिए मैं वॉशरूम में गया आया वहां तो सबकी बातचीत चालू थी 1 मिनट के अंदर। मैं कहा इतना डीप प्रैक्टिस मैंने करवाया इनको, आंखें बंद हो जाती है, नाभि पे फील करते हैं सांस को, और ये सब गॉसिपिंग कर रहे हैं। तो बोला आपने कहाँ बताया हमको धुक करना है, हम तो चुक समझ रहे हैं, हम तो चुक समझ रहे हैं। एक ढुक कर रहा था और एक क्या कर रहा था, थुक 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 बोलते हैं ना उसको। तो यहाँ तो कोई नहीं कर रहा है ना, ध्यान रखना DHUK करके आप लिख के रखना। ओके सर जी डर से धुकधुकी छूट जाती है, बोलते हैं ना सर, डर से आदमी धुकधुकी धक 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 बोलता है, धुकधुकी छूटती है। क्या होता है वो? डर से आदमी चेस्ट हार्ट धुक धुक करता है, हार्ट हार्ट डर से धुक धुक करने लगता है। अभी किसने फील किया नाभि पर? मैंने अभी फील किया है ना? ओह माय गॉड, ये क्या है घड़ी का? पौने 9 बज गए हैं। यस सर जी ये इस मुद्रा में भी कर सकते हैं धुक धुक? किसमें? हाँ, किसी मुद्रा में कर सकते हैं। हाँ, ठीक। दिस मुद्रा आल्सो विल हेल्प यू फॉर द कंसंट्रेशन। पौने 9 बज गए हैं, कैसा टाइम जाता है कुछ पता ही नहीं। मुझे आज प्राणमय कोश के बारे में बताना था, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हम। कोई सवाल है तो पूछिए, विल फिनिश इट ऑफ, इट्स ऑलवेज 8:45 नाउ। ये कुछ पूछना है किसी को? ये दुख दुख का अभ्यास जो है ना, कम से कम 1 मिनट होना चाहिए। मैंने सुबह को आज इसको 1 मिनट 20 सेकंड तक किया है, 1 मिनट 20 सेकंड तक आई डिड इट टुडे। मैं स्लोली स्लोली बढ़ाते ही जाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे तो बहुत आगे जाना है। तो मेरे तो सबसे पहले मेरी नाड़ियां पूरी शुद्धि होनी चाहिए। और अच्छा अच्छा अच्छा, एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस बताता हूँ। बताऊँ कि कल बताऊँ? कल बताता हूँ। कल सभी कांच सर का बता ग्लास लेकर आना, कांच का ग्लास लेकर आना और पानी लेकर आना। ठीक मैं है। ऐसा अभ्यास बताऊंगा ना कि आपके गोल जादुई तरह पूरे हो जाएंगे। उसमें एक ही थॉट को डालना है पानी में, और कैसा करना है ना उसको मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है वो, इसका सूर्य ओके विज्ञान सर। का। तो अभी क्या फटाफट समझाऊंगा तो हो सकता है नहीं क्लियर हुआ ना, ठीक है, तो ठीक। ठीक नहीं रहेगा। दैट शुड प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड दैट। ओके ओके सर। निशी, आपको कुछ भी पूछना है, यू न्यू कमर टू दिस प्लेस ना, तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर आल्सो इफ एनी डिफिकल्टी यू हैव गॉट। Thank समझा कि नहीं? बिकॉज यू शुड नो, यू शुड डू द थिंग्स प्रॉपरली ना। नहीं समझ में आता है तो फिर ठीक नहीं है ना वो। ओके Okay. चले? ओके सर, गुड नाइट। You. थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने दुग्ध की प्रैक्टिस करो, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करो, दोनों नासिका से 3-3 राउंड 20-20 के। उसके बाद में हैंड्स अप पोजीशन में आप बैलो ब्रीदिंग करो। उसके बाद नाड़ी शोधन करो। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको करना ही है। अगर आप सांस को रोक नहीं सकते हैं, नाड़ी शोधन नहीं कर सकते हैं, तो अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम जितना करोगे ना, दिन में आप 20 बार भी कर सकते हैं। आज भी मैं यहाँ तक आते आते तो 3 बार तो मैंने पूरा किया ही है सुबह से। और मैंने आज टाइम भी बढ़ा दिया है, 2 बार मैंने 5 मिनट, 1 बार 10 मिनट किया। मैं कल से टाइम भी बढ़ाऊंगा इसका। आई वॉन्ट टू क्लैंस माई नाड़ीज। जितना ज़्यादा आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके चक्रास बैलेंस होंगे, तत्वास बैलेंस होंगे, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, और नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा। जब चंद्र और सूर्य नाड़ी का शुद्धिकरण को प्राण सुषुम्ना में जाएंगे, और नाड़ियों का बैलेंस, ये जो हमारी नाड़ी है जो बदल जाता है ना फ्लो, ये नहीं होगा अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम रेगुलरली अभ्यास करते रहोगे ना। कौन कौन समय करना है? पहले सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं, राइट। नंबर 2 कब करना है आपको? 12 बजे, दोपहर को 12 बजे। नंबर 3 सूर्यास्त के 1.5 घंटा पहले या सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद भी कर सकते हैं। और चौथा जो है वो रात को सोने के पहले भी कर सकते हैं। दिस 4 टाइम्स यू कैन डू नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगर नहीं होता है, खाना खाया, तो आप अगर
रोकोगे नहीं सांस को, अनुलोम विलोम करोगे तो भी चलेगा, लेकिन करना बहुत जरूरी है। ये फंडामेंटल है, एकदम फंडामेंटल। जब तक नाड़ियां शुद्ध नहीं होगी। सर हाँ हाँ बोलो। ये अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के 1.5 घंटे आगे पीछे, मतलब 1.5 घंटे पहले ही करना है कि उस वो 1.5 घंटे में करना है? उस पीरियड तक कर सकते हैं वो। 1.5 घंटे तक बिफोर, 1.5 घंटा बिफोर एंड 1.5 घंटा आफ्टर। 3 घंटे का टाइम आपको रहता है सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय। ओके ओके ओके। समझे? 6:45 अभी सूर्योदय होता है ना, सूर्यास्त होता है तो आप 5 बजे भी कर सकते हैं। राइट। अब और एक बात, सूर्यास्त का टाइम आज था सुबह को 6:49 पर। राइट। आप कितनी देर तक सूर्य को चेक कर सकते हैं सूर्यास्त के टाइम के साथ में? ओनली अप टू 10 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। कोशिश करो उसी टाइम पर चेक करो। अगर वो स्वर नहीं चलता है तो स्वर को चेंज करो, कॉटन डालो। अगर कल सभी चेक करना, कल ईड़ा का दिन है और करीबन 6:45 सूर्यास्त सूर्योदय का समय है कल, तो आप है ना सभी के सभी जब उस समय जो है ना आप उठे हुए रहेंगे, तो जल्दी उठ जाते हैं, उसमें सभी अपनी नाड़ी चेक करना। और जिनकी नाड़ी नहीं चलती है चंद्र को, तीनों दिन चंद्र चलने वाली है, तो फिर कल मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्यों आपके साथ ये हो रहा है। ठीक है? ओके, ओम शांति।